यह है कि कल अचानक से खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका में जो भारत का दूतावास है वॉशिंगटन के अंदर, वहां पर एक व्यक्ति मृत पाया गया है। सबसे बड़ी भेड़ है आसिम भेड़ा, उसकी हुक्मरानी में 12 सफीर या डिप्लोमेटिक लोग 12 मुल्कों से मालम जब्बा सवात में उनको ले जाया जा रहा था, कुछ दिखाने के लिए कि जी ऑल इज वेल इन पाकिस्तान, आप फिक्र ना करें। तो उधर जनाब ब्लास्ट हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। तो देखें, आपने एक इंटरनेशनल मैसेज चला गया आपका कि योर कंट्री इज अनसेफ। और सबसे पहले खबर आई भारतीय डिप्लोमेट की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है अमेरिका के अंदर, एम्बेसी के अंदर। अब बड़ी अजीब बात थी, इसके ऊपर जो है वो चीज़ें खुली रही थी परत दर परत। एक चीज़ तो समझ में आती कि अमेरिका का इसके पीछे हाथ हो, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अपने देश के अंदर कोई अपना नाम खराब करने के लिए नहीं करेगा। किसी करना तो वो बाहर के देशों में ये सब चीज़ें करते हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान हो सकता है, चीन हो सकता है, ISI चीन हो सकता है, खालिस्तानी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और कोई भारत के दुश्मन कोई कमी तो है नहीं, कोई भी भारत का दुश्मन इन सब चीज़ों के पीछे हो सकता है। मगर जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में वो ये है कि यहाँ पर कुछ चंद घंटों में उसका रिएक्शन हमें देखने को मिल जाता है। चंद घंटों में हमें देखने को क्या मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर इससे भी बहुत खौफनाक किस्म की चीज़ हो गई। अब पाकिस्तान के अंदर जो ये अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स आ रहे थे, अब क्या ये कभी ज़िंदगी में आएंगे? इनको छोड़िए, इनके देश क्या अपने डिप्लोमेट्स को भेजेगा? यही कहेगा अगर आपको जाना है, आपको ऑब्वियसली जो थोड़ा डिप्लोमेटिक करना होता है, आप खाली इस्लामाबाद जाइए, इस्लामाबाद के बाहर आपको पाकिस्तान में कहीं पर भी कितना ही बुला ले सरकार, आपको कदम नहीं रखना है। ये चीज़ तो अब से हो जाएगी। अमेरिका से भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा दुखद लेकिन चौंकाने वाली खबर सामने आई है, और यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और वो क्वाड की एक बहुत ज्यादा ऐतिहासिक समिट में हिस्सा लेने वाले। ये है कि कल अचानक से खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका में जो भारत का दूतावास है वॉशिंगटन के अंदर, वहां पर एक व्यक्ति मृत पाया गया है। यानी कि एक आदमी की जो हमारा दूतावास परिसर है ना, उसमें मृत्यु हो गई है। और उसके बाद जब आगे की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो दूतावास का ही आदमी था, यानी कि वो एक भारतीय डिप्लोमेट था जो काम करता था उस दूतावास के अंदर। और उसके बाद खबरें आने लगी कि इस व्यक्ति की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, यानी कि लाइकली कोज लग रहा है कि उस व्यक्ति ने खुद अपनी जान ली है। जी हां, इस संभावना को भी अभी तक रूल आउट नहीं किया गया है। हालांकि ये बात जाहिर सी है कि जब विदेशी धरती पर इस प्रकार बड़े डिप्लोमेट की मृत्यु की खबर आती है तो इसमें कई सारे फाउल प्ले की भी यहां पर रिपोर्ट्स आती हैं, और ऐसा हुआ भी। कल ऐसे फाउल प्ले की रिपोर्ट भी आई कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत भी हो सकती है। अब से जब तक पीएम मोदी अमेरिका का दौरा करके वापस नहीं आ जाते, भारतीय दूतावास इस पर आगे और ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम इन दोनों मामलों को अलग अलग करके देखेंगे कि कहीं ये जो खबर है ये उस दौरे की महत्वता को ओवरशैडो ना कर ले और पूरी दुनिया का ध्यान इस दौरे पर और क्वाड की जो बैठक होने वाली है चीन के खिलाफ, उस पर जाने की बजाय इस खबर की तरफ डाइवर्ट ना हो जाए। थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके जरा पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि वहां की जो काली भेड़ें हैं वो क्या कर रहे हैं। और काली भेड़ों ने सर एक जो सबसे बड़ी भेड़ है आसिम भेड़ा, उसकी हुक्मरानी में 12 सफीर या डिप्लोमेटिक लोग 12 मुल्कों से मालम जब्बा सवात में उनको ले जाया जा रहा था, कुछ दिखाने के लिए कि जी ऑल इज वेल इन पाकिस्तान, आप फिक्र ना करें। तो उधर जनाब ब्लास्ट हुआ, टेरर। व्हाट डज दिस टेल यू ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन? और कम से कम जो अभी तक की इत्तलात हैं, एक जो पुलिस ऑफिसर है, एहलकार है, इस जो दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हो चुका है, जबकि कम से कम 4 जो एहलकार हैं वो ज़ख्मी हैं, और एक दो जो ज़ख्मी हैं बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। तो इस डेथ टोल में इजाफा भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है, और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज़ से लड़ रहे हैं, और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। मतलब दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ये है हम देख रहे हैं आज
इंडिया देखें, फिर वो बातें तो होंगी, चीज़ें तो चलेंगी, लोग बातें तो करेंगे, लोग माफ़ तो नहीं करेंगे कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। इंडिया के पास बड़ी तगड़ी अपॉर्च्युनिटी आ गई। मैं अगले दिन आई मेट समवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हियर। मैं एक चीज़ के ऊपर बड़ा कमिटेड हूँ और कन्विंस्ड हूँ कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए थे। लेकिन हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी खराब कर लिए, हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए, दुनिया अफ़गानिस्तान छोड़-छाड़ के हाथ झाड़ के चली गई और हम ये सारे के सारे जो हैं वो वहीं बैठे हुए हैं। ईरान, रूस, ज़िम्बाब्वे, रुवांडा, इथियोपिया, पुर्तगाल, ताजिकिस्तान और चंद और जो ममालिक थे उनके एम्बेसडर्स शामिल थे। इनको दावत दी गई थी इस्लामाबाद और जो मिंगोरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया था स्वात मिंगोरा में। तो वहाँ पर ये गए थे और दिन में वो तकरीब थी। वो तकरीब अटेंड करने के बाद जो तफसीलात हैं कि उन्होंने रात गुजारनी थी मालम जब्बा, जो आपको पता है कि पाकिस्तान का इंतहाई एक खूबसूरत सियाती मकाम है। ठीक है, दहशतगर्दों से आप ये थोड़े कह सकते हैं कि सर प्लीज़ ये आज ये हालात ठीक नहीं है। अमेरिकन ऐसे करते थे अफ़गानिस्तान में, सच्ची बात है। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता था, कन्वॉय मूव कराने होते थे, तो रैनसम देते थे वो, कि यार हमारा अरबों करोड़ों डॉलरों का असले अरबों डॉलरों की ये चीज़ें हैं, ये कोई इसमें आप ऐसा ना कर दें कि ये चीज़ें भई हमारी तबाह हो जाएँ और ऊपर से हमें दोबारा लाने में भी खर्चा आए, सारा कुछ आए। तो वो ये चीज़ें करते रहे हैं, सुनने में आता है बहुत सारे मुल्कों के इफ नॉट अमेरिका जो बस थी, जिस बस के अंदर या जिस गाड़ी के अंदर एम्बेसडर्स थे, अगर उस पे अटैक हो जाता, तो पाकिस्तान का डिप्लोमैटिकली कुछ नहीं रहना था। सच्ची बात तो ये है। आज हम बड़े खुश हैं एम्बेसडर सेफ हैं, खुश हैं और उनको सेफ जगह पे ले दिया गया है। अब हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। तो पहला हेलीकॉप्टर उड़ा लो, ना लेके जाओ उन लोगों को गाड़ियों पे यार। क्या बात करते हो? 2-3 हेलीकॉप्टर हायर करो, जान छुड़ाओ। आपको जो पता है आपके मुल्क के हालात क्या हैं। क्या हो हमने बहुत बड़ी गलती की। अगले 10 साल भी इन इलाकों में कोई सफ़ीर नहीं जाएगा। 10 साल भी इन इलाकों में सफ़ीर नहीं जाएगा। ठीक है जी। अब वो जी हम इस बात पे खुश हैं जी हमारी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ ने बहुत काम किया है और काम उन्होंने पाए नहीं किया। काम मिस्टेक उनसे हो गई जी। वो जिस बंदे ने बटन दबाना था, वो उसने पुलिस वाली गाड़ी पे दबा दिया है। दबाना था उसने डिप्लोमेट्स पे। या वो गलती में था या उसको हम तालिबान को कहते हैं हमें क्यों मारते हैं? हम तो आपको कुछ कहते ही नहीं है। फौज कह रही है हम लड़ रहे हैं, फौज कह रही है हम जाने दे रहे हैं, पुलिस कह रही है हम जाने दे रहे हैं, मुआशरा जाने दे रहा है, लोग मर रहे हैं, सियासतदान लेटे ने। भाई फौज और पुलिस एंड अवाम जाने दे रही है, सियासतदान कहते ने ਅਸੀਂ लेटे हैं, सानू कुछ ना कहना, खुदा दा वास्ता मुश्किल ना प्रोटोकॉल मिले और इस प्रोटोकॉल को एंजॉय करने दे डेड बॉडी ना मारी जाए। अद्धा मुल्क डर साथियों, अमेरिका से खबर आती है कि भारतीय डिप्लोमेट की संदिग्ध अवस्था में जो है वो मृत्यु हो गई है। संदिग्ध अवस्था में जो है उनकी जान चली गई है। अमेरिका का ये भी कहना है कि अभी जो रिपोर्टें निकल के आई शुरू में कि भाई हो सकता है उन्होंने सुसाइड करी हो, लेकिन ये बहुत अजीब लगता है अपने आप में। एक डिप्लोमेटिक लेवल का आदमी सुसाइड करे, वो भी इतनी अजीब अजीब चीज़ें उसमें खुल रही थी। ये लग रहा था कि चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि जो खुफिया एजेंसियाँ हैं काम कहाँ पे कर रही हैं, खुफिया एजेंसियों की चीज़ कहाँ पे हो रही है, वो अब पूरे नेटवर्क को समझ सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ तो साफ है, अमेरिका दुनिया में कुछ भी करता हो भारत खिलाफ, लेकिन अपने देश के अंदर तो अमेरिका के अंदर तो किसी का भी ऐसा जान नहीं लेगा। इसमें अमेरिका का हाथ तो नहीं हो सकता, इसके पीछे किसी और का ही हाथ होगा। हो सकता है खालिस्तानी ग्रुप के लोग हो सकता है चीन हो सकता है पाकिस्तान हो सकता है कोई और हो, वो अलग बात है, मगर कोई ना कोई तो है अमेरिका के अलावा। क्योंकि अपने देश के अंदर अमेरिका यूजुअली ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसकी इमेज खराब होगी। दूसरी चीज़, इसके चंद घंटों बाद ही, यानी कि 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ये धमाका सामने आ जाता है। हमारे ये घटना हमारे सामने आती है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीज़ें हुई। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करो तो ये भी हो सकता है कि अफगान तालिबानी जिस तरीके से कहते हैं ना कि भाई इंडिया हमारा भाई है, तो हो सकता है उन्होंने बदला ले लिया और इंडिया के लिए पूरे चांसेस हैं इस बात के। ये चीज़ें कुछ तो छोड़ भी देनी चाहिए मौके पे, ज़्यादा इस पर एनालाइज भी नहीं करना चाहिए ख़ास तौर पर। मगर आप ये देखो
कि अगर इसके पीछे कुछ है, ये दोनों मामले कनेक्टेड है, तो कितनी तेजी से जवाब दिया होगा। तो कहते हैं ना कि इजराइल ने जिस तरीके से चीज़ें करी हैं, इजराइल और इंडिया जिस तरीके के दोस्त हैं, बहुत कुछ इंडिया सीख रहा है इजराइल से कि कैसे जो है वो कम शब्दों में जवाब देना है, कैसे बहुत जल्दी जवाब दिया जाए, कैसे जो है सामने वाले को ऐसा कुछ कर दो जिसकी उम्मीद भी ना हो। ये सब चीज़ें आज हमको कहीं ना कहीं हो सकता है देखने को मिल रही हो या देखने को मिले। अब यहाँ पर आप सोच के देखो, कभी ये जो 7-8 देश थे, इनके लोग कभी दोबारा आना चाहेंगे? ये लोग कभी आना चाहेंगे? कभी नहीं। इसके अलावा इन्होंने कितना प्रेशर बिल्ड किया होगा कि भाई आप सेफ कंट्री नहीं। और ये जो कंट्रीज़ हैं, ये अपने डिप्लोमेट्स को भेजेंगी तो इतना कहेंगे कि भाई आपको इस्लामाबाद के बाहर कदम भी नहीं रखना है कभी।